राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी के मेन गेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर 2 दिवसीय शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि वह 3 सूत्री मांगों को पूरा करे। आपको बता दें कि प्रदेश में विद्या संबल सहायक आचार्यों का राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के मुख्य द्वार पर लगातार पिछले 8 दिनों से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इसी के चलते डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर वर्षा व्यास, राम अवतार मीणा ने भी राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी के गेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 3 सूत्री मांगों में प्रमुख भविष्य को सुनिश्चित करने व रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विशेष कैडर बनाए जाने की आवश्यकता। दूसरी मांग सहायक आचार्यों को यूजीसी एक्ट 2018 के नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार मासिक आधार पर वार्षिक वेतन प्रदान किया जाए। तीसरी मांग आरपीएससी चयनित से हुए प्रभावित साथियों को अन्यत्र निकट महाविद्यालय में समायोजित किया जाए। आदि प्रमुख मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर राजस्थान के शिक्षित व योग्य युवाओं को संबल प्रदान करने की मांग की गई। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में जार झालावाड़ का स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जार झालावाड़ के समस्त पत्रकारों ने एक दूजे को नववर्ष की बधाइयां दी। साथ ही पत्रकारों के हितों के बारे में चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं मौके पर मौजूद समस्त पत्रकारों ने निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर अपने अपने वक्तव्य दिए। उसके बाद अंत में कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य कर रहे झालावाड़ जिला अध्यक्ष सुशील जैन ने पत्रकारों के हितों की चर्चा की। वहीं दूरभाष पर जार जिला संरक्षक राधेश्याम काला ने पत्रकारों के हितों के बारे में बताया। 34 वर्षों से संचालित जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारियां साझा की। उसके बाद समस्त पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष सुशील जैन का साफा बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर जार के पत्रकार इंडिया न्यूज रिपोर्टर मनोज कसेरा, दैनिक भास्कर पत्रकार ओम प्रकाश सोनी बंटी, शुभम गुप्ता, मेहरबान सिंह, फास्ट खबर नेशनल न्यूज रिपोर्टर प्रशांत सोनी सहित पत्रकारों को एकजुट होने की बधाइयां दी। इस दौरान झालावाड़ जिले के कई स्थानों के पत्रकार साथी मौजूद रहे। वहीं कई साथियों ने दूरभाष पर नव वर्ष की बधाइयां एक दूसरे को दी। चौमेला से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गरोड के बस स्टैंड के पास 50 वर्षों से रह रहे जादौन परिवार द्वारा निजी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में 1 वर्ष पूर्व तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए बिना पूर्व नोटिस दिए कब्जा हटाने तहसीलदार नारायण नांदेड़ के नेतृत्व में पहुंचे राजस्व तथा पुलिस अमले को 7 दिन का समय देकर बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान करीब 4 घंटे तक बस स्टैंड के समीप भीड़ इकट्ठा हो गई और तनावपूर्ण माहौल निर्मित भी हुआ। मौके पर तहसीलदार तथा जादौन परिवार के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। इस दौरान जादौन परिवार द्वारा तहसीलदार नारायण नांदेड़ पर संबंधित के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगे। तहसीलदार के आदेश पर ही 1 वर्ष पूर्व जमीन नापने तथा किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं पाए जाने की बात कहते हुए 90 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक शिवराम सिंह जादौन की तबीयत बिगड़ी और वह गश खाकर गिर पड़े, जिन्हें बाद में मंदसौर रेफर किया। बहरहाल विवाद को बढ़ता देख तहसीलदार नारायण नांदेड़ व उनके साथ पहुंचा अमला 7 दिन के अंदर जादौन परिवार को यह अवैध कब्जा हटाने का नोटिस देकर बैरंग लौट गया। गरुड़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गोविंद सिंह परिहार। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।